हमारे सनातन शास्त्र, विशेषकर गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण, मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा का अत्यंत विस्तृत और गंभीर वर्णन करते हैं। इसी यात्रा के दौरान नरक लोक और यमलोक की सीमा पर एक भयानक नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे वैतरणी नदी कहा गया है। वैतरणी कोई साधारण जल की नदी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इसमें जल के स्थान पर रक्त, कीचड़, पीप और विषैले द्रव बहते हैं। इसका प्रवाह तेजब के समान उबलता हुआ बताया गया है। इस नदी में भयानक सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और अन्य हिंसक जीव निवास करते हैं, जो पापी आत्माओं को असहनीय कष्ट देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में अधर्म और कुकर्म का मार्ग अपनाया होता है, उन्हें इस नदी में धकेला जाता है। जैसे माता पिता, गुरु और साधु संतों का अपमान करने वाले, झूठ, छल कपट और धोखा देने वाले, गौ हत्या या गौ अपमान करने वाले, अत्यधिक लोभी तथा दान धर्म से विमुख रहने वाले व्यक्ति। यहीं पर गौदान का अत्यंत गूढ़ और पवित्र महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से गौदान किया होता है, मृत्यु के पश्चात वही गाय मां के समान उस आत्मा को वैतरणी नदी से सुरक्षित पार कराती है। शास्त्र कहते हैं, जिसे जीवन में गौ सेवा का पुण्य प्राप्त है, उसे परलोक में भय नहीं रहता। वैतरणी दान एक विशेष दान है, जो मृत्यु के समय या श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, ताकि आत्मा की परलोक यात्रा सुगम हो। इस दान की सामग्री में शामिल हैं काले रंग की गाय, तिल, लोहा, कंबल, जलपात्र आदि। वैतरणी नदी केवल भय उत्पन्न करने का वर्णन नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक चेतावनी है। करुणा और सत्य का पालन अच्छे कर्म ही परलोक में सच्चे साथी बनते हैं।